हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं, यानी कि पार्टनर्स ऑलरेडी रिटन इन फेट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे लैनवांग जी फिर से अचानक से कहीं चले गया था, लेकिन हाँ इस बार वो विंग को बता के गया था। और साथ ही साथ इस बार ना विंग ने भी अपने मन में पूरा सोच रखा था कि उसके और उसके हस्बैंड के बीच में जितनी भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स का हो या फिर जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, मैटर्स चल रहे हैं ना, उनको वो क्लियर करके रहेगा। बट शायद फेट ये नहीं चाहती। या आई नो दिस एफएफ्स नेम इज़ पार्टनर्स ऑलरेडी रिटन इन फेट, लेकिन कभी कभी ना फेट इतनी भी इजी नहीं होती जितना हमें लग जाता है। मतलब हाँ यार, अब हम ये कोशिश कर लेते हैं तो हमें ये मिल ही जाएगा। कभी कभार आपकी कोशिशों का नतीजा, रिजल्ट आपको न जाने कितने सालों में मिलता है। तो ऐसा ही यहाँ पे विंग के लिए भी हो रखा था। विंग बेचारे ने सोचा तो था कि आज वो अपनी सारी मतलब इन मैटर्स को सॉल्व करके रहेगा और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएगा, लेकिन जो अभी अभी सीन उसने अपने सामने देख लिया था, उसे देखने के बाद तो उसे ऐसा लग रहा था कि क्या सच में ऐसा भी कुछ हो सकता है, या फिर वो अपने मन में कुछ सोच रहा है, या फिर लेडी ली को यहाँ पे एक मेंबरशिप मिली है इस क्लैन लीडर में, सॉरी लैन क्लैन में, या फिर वो जो सोच रहा है वही सच है। ऑफ कोर्स उसने बीते दिनों लैन वांगजी और लेडी ली के बीच में इतना सब कुछ देख लिया था ना, कि जिसकी वजह से उसका फर्स्ट माइंड तो यही कह रहा था कि सच में वो जो सोच रहा है ना वही सही है। यहाँ पे लेडी ली भी अपने कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी और लैनवांग जी के बगल में आके वो खड़ी हो चुकी थी। सभी की निगाहें एकदम चौकन मतलब भौचक्के रह चुके थे। सभी शॉक्ड थे कि आखिरकार ये क्या हुआ, अचानक से ऐसा कैसे। हालांकि ये सभी लोग जानते थे कि लेडी ली पहले यहीं पे थी। जब वो छोटी थी तो वो लैन क्लैन में ही थी, उन्हें यहाँ से मतलब वो गई थी, लेकिन तब उन्हें फॉरवर्ड रिबन नहीं मिला था। उसके लिए वो फॉरबिडन थी, मतलब वो उसके लिए उनको अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन आज सडनली ये फॉरवर्ड रिबन, ये वाइट रोब्स क्यों? सभी के दिमाग में ये क्वेश्चंस थे। यहाँ पे लैनवांग जी ने कुछ सर्वेंट्स की तरफ इशारा करते हुए उन्हें अपने पास बुलाया। सर्वेंट्स जैसे ही लैनवांग जी के पास आए तो उसने उन सर्वेंट्स को आदेश दिया कि जाके गेस्ट रूम तैयार किया जाए। आज के बाद लेडी ली यहीं रहेंगी। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए उसने कुछ एल्डर्स की तरफ देखा और उनके बाद बोला, मुझे तुरंत ही मीटिंग बैठानी है, तो प्लीज़ सभी लोगों को इत्तला कर दीजिए कि मैं मीटिंग हॉल में हूँ। और हाँ लेडी ली, आप भी जल्दी से पहुँच जाइएगा। आपको टाइम दिया जा रहा है, आप फ्रेश हो जाइए, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स कीजिए। 1 घंटे में आप मुझे मीटिंग हॉल में मिल जाइएगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने कदमों को अपनी जिंक्सी की तरफ बढ़ाया। उसने एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखा। विंग एकदम शॉक्ड था। मतलब ठीक है, यहाँ पे वो लेडी ली को ले आया, किसी रीजन के तहत वो ले भी आया होगा, लेकिन ये क्या मतलब आने के बाद उसने एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं। लैनवांग जी आगे आगे चल रहा था, विंग उसके पीछे पीछे चलने लगा था। वो दोनों ही जिंक्स के अंदर पहुंच चुकी थी और जैसे ही जिंक्स के अंदर पहुंचे, यहाँ पे विंग लैनवांग जी को रोकते हुए बोलता है, लैन जान क्या हुआ है तुम्हें? तुमने मुझसे एक बार तक ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। आई मीन मैंने भी नहीं पूछा, लेकिन ये क्या, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। लैनवांग जी ने बिना मुड़े ही विंग को आंसर किया, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें भी चलना है। विंग के लिए ये एक और शौक था, क्योंकि लैनवांग जी ने कभी भी किसी भी मीटिंग में विंग को इन्वॉल्व नहीं किया था। लैनवांग जी की तरफ बढ़ते हुए कदम, विंग के जो कदम थे वो लैनवांग जी के पास आके रुक गया। उसके बाद उसने लैनवांग जी को अपनी तरफ टर्न किया। उसके बाद बोला, क्या बात है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या कुछ ऐसा है जो हमारी मैरिटल लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकती है? लैनवांग जी ने अपनी नज़रें चुराते हुए विंग से अपने हाथ छुड़ाया। उसके बाद बोला, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है, फिर मुझे मीटिंग भी करनी है।
ऐसा कहते हुए वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। विंग अपनी जगह में एकदम स्टिफ रह चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं लैन वांगजी की निगाहें उसे बता चुकी थी कि क्या हो चुका है। लेकिन ये 1 घंटा विंग के लिए बिताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, और मजाल है जो लैन वांगजी बाथरूम से बाहर आ चुका हो। 1 घंटा होने में बस कुछ ही मिनट बचे होंगे, तब जाके लैन वांगजी वापस कमरे में आया था। और यहाँ पे आने के बाद उसने अपनी बीचिन उठाई और वो फिर से मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। लेकिन कमरे से बाहर कदम रखने से पहले उसने विंग को एक आवाज़ लगाई, क्या तुम्हें नहीं चलना है? मुझे लगता है कि आज की मीटिंग में तुम्हें होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। ऐसा कहते हुए उसने अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया। विंग के लिए तो मानो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंदाज़ा लगा चुका था कि शायद क्या होने वाला है। लेकिन एक मन उसका ये भी कह रहा था कि नहीं, लैन वांगजी कितना ही रूड हो, कितना ही कोल्ड हो, कुछ भी क्यों ना हो, शायद वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लैन क्लैन में है और यहाँ पे ये सब कुछ नहीं चलता। लेकिन फिर भी उसके एक दिमाग ने उसका आंसर किया, वो किंग भी तो है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो है। जो भी होगा देखा जाएगा, अभी चलना चाहिए। विंग ने भी अपने कदमों को बाहर की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया। 15 मिनट के अंदर ही मीटिंग हॉल पूरा भर चुका था। यहाँ पे लैन वांगजी, लैन चिरेन, लैन सिचेन, लैन एल्डर्स, विंग, लेडी ली सभी मौजूद थे। लैन वांगजी ने अपने अंकल की तरफ बढ़ा देखा और अंकल ने भी उसको इशारा किया कि वो कंटिन्यू करे। लैन वांगजी और मतलब लैन चिरेन, इन दोनों की फेशियल एक्सप्रेशंस देखने के बाद विंग और लैन सिचेन दोनों को ही ये लग रहा था कि शायद ये दोनों जानते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, जबकि अंकल और लैन वांगजी की तो कोई बात तक नहीं हुई थी। और साथ ही साथ इतने दिनों में कोई मतलब लेटर्स नहीं थे, कोई मैसेजेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो इन्हें ये सब कुछ कैसे पता। यहाँ पे लैन वांगजी एक नज़र विंग की तरफ देखता है और उसके बाद एकदम कोल्ड फेस बनाते हुए वो एकदम सीधा बैठ के सभी का अटेंशन ग्रैब करते हुए बोलता है, मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि विंग अब हमें हायर नहीं दे सकता, वो अब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकता, लेकिन इसकी सज़ा हम किसी को दे नहीं सकते हैं। लेकिन कल्टिवेशन वर्ड इस चीज़ को इतनी इजीली लेगा भी नहीं। हम सभी जानते हैं कि हर एक क्लान इस वक्त इस तैनात में है कि कब किंग से उसका थ्रोन छीन लिया जाए। मुझे इस थ्रोन का कोई लालच भी नहीं है। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा हो जो कि मुझसे ज़्यादा काबिल हो, या फिर मेरे ही बराबर काबिल हो, या फिर जो कल्टिवेशन वर्ड को बचा सके, तो मैं इस थ्रोन को उसे देने से 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचूंगा। लेकिन जब तक ये मेरे पास है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी में मेरी एक और जिम्मेदारी है कि मैं कल्टिवेशन वर्ड को एक हायर दूँ। उसने विंग से नज़रें चुरा ली। अभी तक कुछ टाइम तो विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन अब उसने विंग से एकदम नज़रें चुरा ली। और उसके बाद उसने कंटिन्यू करते हुए बोला, मैंने लेडी ली से शादी कर ली है। अब वो लेडी ली नहीं, लैन ली है, और वो प्रेग्नेंट भी है, 2 वीक्स प्रेग्नेंट। ये बोलते हुए उसने अपनी पूरे शरीर को एकदम टाइट कर लिया था, आंखें झुका ली थी, लिप्स उसके ट्रेमल करने लगे थे, और साथ ही साथ उसकी जो मुट्ठियाँ थी ना, वो इतनी टाइटली भीग चुकी थी कि जैसे वो इस चीज़ को कभी बोलना ही नहीं चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको बोलना पड़ा। लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से कोई और टूटा था, और वो था विंग। विंग को आज उन सभी लोगों के जो वर्ड्स थे ना कि लैन वांगजी ने सिर्फ 2 रीजन से शादी की है, पहला उनकी मदर, सेकंड इस क्लैन के हायर के लिए, वो उसे एकदम सच लग रहा था। जैसे ही वो इतना नाकाबिल हो गया कि वो एक हायर नहीं दे सकता था, तो वैसे ही विंग के हस्बैंड ने जाके दूसरी शादी कर ली, वो भी बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए।
क्या मैं इतना भी अधिकार नहीं रखता था कि मुझे एक बार बता दिया जाए? विंग यहाँ पे एकदम लैन वांगजी को देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि एक बार लैन वांगजी उसकी तरफ देखा और वो निगाहों निगाहों में न जाने कितने सवाल उससे पूछ ले, लेकिन शायद लैन वांगजी की हिम्मत इतनी हुई ही नहीं। उसने उसकी तरफ देखना गवारा समझा ही नहीं। विंग इस मीटिंग के ओवर होने का इंतज़ार और नहीं कर सकता था। उसने अपने आप को उस सीट से उठाया और यहाँ पे लैन एल्डर्स, लैन चिरैन, लैन सिचैन और साथ ही साथ लैन वांगजी को भी बोर्ड डाउन करते हुए इस मीटिंग से बाहर जाने की सोची। लेकिन लैन वांगजी उसको रोकते हुए बोलता है, वेट, यहाँ पे अभी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है, मीटिंग कंटिन्यू है। जैसे कि हर कोई जानता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन फिर भी मैंने शादी की और ये एक नॉर्मल बात है। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं कभी ये करूँगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड के सारे राइट्स उसी के होंगे। वो मेरे फर्स्ट हस्बैंड के तौर पे आज भी वो एक महारानी के ओहदे पे ही बने रहेंगे। उन्हें उस ओहदे से कोई नहीं हटा सकता। उनके अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेडी ली मेरी सेकंड वाइफ है। उनके अधिकार भी होंगे, लेकिन जो अधिकार विंग के हैं वो उसी के रहेंगे। कोई भी उससे नहीं छीन सकता, इवन मैं भी नहीं। इस कल्टिवेशन वर्ड में जितनी मेरी भागीदारी होगी उतनी ही विंग की भी होगी। इस क्लैन में जो ओहदा मेरा होगा वही विंग का भी होगा। लैन वांगजी अपने भारी मन के साथ ये सब कुछ बोल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि विंग को कभी ये सब कुछ चाहिए ही नहीं था। वो भी अच्छे से जानता था कि विंग को लैन वांगजी चाहिए था और सिर्फ लैन वांगजी उसी के लिए चाहिए था। वो उसे शेयर नहीं करना चाहता था। विंग सच में लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सच में मेरी भी इम्पोर्टेंस उतनी ही होगी जितनी महाराज की है? लैन वांगजी अभी भी बिना आई कांटेक्ट बनाए ही हाँ में अपने सर को हिलाता है। विंग लैन वांगजी को आदेश देता है कि तुरंत उसकी आंखों में देखें। ऑफ कोर्स महारानी का हुक्म था तो ये मानना तो ज़रूरी था। लैन वांगजी ने विंग की आंखों में देखा और उसके बाद लैन वांगजी से विंग ने बोला, तो मेरा आदेश है कि आज के आज मुझे इन सारी चीज़ों से मुक्त कर दिया जाए। ना मुझे महारानी बनना है, ना ही क्लैन लीडर, लैन सेक्ट का कोई भी मेंबर। मुझे वापस से अपनी वही ज़िंदगी वापस चाहिए जो मैं शादी से पहले जीता था। मैं जानता हूँ कि ये शादी हमारी मदर्स ने फिक्स किया था। मेरी मदर के एंड से मैं इस शादी को यहीं तोड़ता हूँ। आप प्लीज़ ये कीजिए कि आप भी इस शादी को ओवर कीजिए। मैं उस चीज़ को कभी नहीं बांट सकता जो सिर्फ मेरी थी, या फिर वो पूरी की पूरी किसी और की होगी, या फिर वो बिल्कुल भी किसी और का नहीं होगा। महाराज अगर पूरे मेरे नहीं तो मुझे आधे भी नहीं चाहिए। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन आज के बाद ये शादी मेरे लिए एक शादी नहीं है और मैं इस जगह को छोड़ के जाऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसे कि आपने बात की मेरे अधिकार, तो मैं कुछ चीज़ों को ठीक करके ज़रूर जाऊंगा। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता मैं यहाँ पे रुकूंगा और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस एक हफ्ते में महाराज सिर्फ मेरे होंगे। लैन वांगजी ने विंग की तरफ देखा, जैसे कि वो उसको कहना चाहता था कि नहीं प्लीज़ ये डिसीज़न मत लो, लेकिन विंग की निगाहों में तो बिल्कुल साफ साफ था कि वो डिसाइड कर चुका है। वो अपने डिसीज़न को चेंज नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जो ऑर्डर उसने दिए हैं उन्हें फॉलो करना महाराज का कर्तव्य बनता है और वो उसे करना पड़ेगा। विंग यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं होने देता, मतलब
आगे उसने कोई बात नहीं सुनी थी कि लैनवांग जी एग्री करेगा या नहीं करेगा। वो डायरेक्टली इस मीटिंग रूम से बाहर जा चुका था और जाके वो अपने रूम यानी कि जिंगसी में ना जाके वो डायरेक्टली आज पहाड़ियों पे जा चुका था। ऑफ कोर्स इस वक्त वो बहुत बुरी तरीके से टूटा था। हालांकि सबके सामने उसने अपने आप को कितना भी स्ट्रांग दिखाया हो, कितना भी कुछ दिखाया हो, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन तो वो हुआ था ना। और उस ब्रेक्ड पीसेस को कलेक्ट करने के लिए उसे एक शांत सी जगह चाहिए थी। और वो कोसू के पीछे मतलब क्लाउड रिसेसेस के पीछे जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पहुँच चुका था, उस झरने के पास जहाँ पे विंग हमेशा जाया करता था। और वहाँ जाने के बाद वो बहुत 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 ज़्यादा रोया था, ये सोच के कि सच में उसने उस इंसान को भी खो दिया जो कि सिर्फ उसका होना चाहिए था। यहाँ पे दिन निकलते गए और लगभग 2 दिन बच चुके थे, सिर्फ 2 दिन, जहाँ पे विंग के यहाँ से जाने की बारी थी। लैनवांग जी ने विंग को इतने दिनों में समझाने की बहुत कोशिश कर ली थी। इवन उसने तो ये तक कह दिया था कि अगर वो चाहेगा तो वो लेडी ली को कभी देखेगा तक नहीं। लेकिन विंग ने इस बात को मानना एकदम मना कर दिया कि नहीं, तुम मेरे साथ तो अनजस्टिस पहले ही कर चुके हो, लेकिन अब वो अन्याय लेडी ली के ऊपर नहीं होने दे सकता, उस बेबी के ऊपर नहीं होने दे सकता जो कि अभी तक दुनिया में आया तक नहीं है, जो कि हमें सिर्फ अभी पता है कि वो है, लेकिन वो कितना है उसकी मतलब वो अभी ग्रो होना शुरू तक नहीं हुआ है। और उस बच्चे के साथ विंग अन्याय नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने लैनवांग जी को फिर से प्रेशराइज किया कि वो इस जगह से जाएगा और सारे रिश्ते तोड़ के जाएगा। वो लैनवांग जी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा। साथ ही साथ कुछ क्लास वर्क्स थे उसके जो कि उससे भी उसने कंप्लीट करना था। ऑफकोर्स यहाँ पे वो एक टीचर अपॉइंट हुआ था तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो कि इस 1 हफ्ते में उसे पूरी करनी थी। दूसरी तरफ लेडी ली विंग से बात करने की कोशिश कर रही थी, वो भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लेडी ली के लिए अब विंग का जो माइंडसेट है ना वो एकदम बदल चुका था। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि वो कहते हैं ना पीठ में खंजर भोंकना, बिल्कुल वैसी वाला सीन उसको वैसा लग रहा था कि लेडी ली ने ऐसा किया है। हालांकि वो भी अपने मन में जानता था कि यार सिचुएशन वो नहीं जानता, मतलब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और लैनवांग जी को उसने कोई चांस भी नहीं दिया था, ना ही लेडी ली को चांस दिया था कि इस 1 महीने में आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कि सिचुएशन यहाँ से यहाँ पहुँच गई। लेकिन फिर भी वो लैनवांग जी से तो एक पल के लिए बात कर लेता था, क्योंकि वो उसका हस्बैंड था। लड़ना झगड़ना और बातों का जवाब देना उसका राइट था, और सवालों का जवाब लेना उसका राइट था, तो वो कर रहा था। लेकिन लेडी ली से बात करने का अब उसका कोई मूड नहीं था, इसलिए वो उसकी बात सुन भी नहीं रहा था। यहाँ पे 2 दिन रह चुके थे विंग के जाने की, और विंग ने फिर से आज एक मीटिंग बैठा ली थी जहाँ पे उसने जो जो चीज़ें उसे लैंड सेक्ट से मिली थी ना वो सारी चीज़ें वापस कर दी थी। जैसे कि एक मोहर थी जो कि एक महारानी की होनी चाहिए थी, मतलब होती है। दूसरा उसका वो कमर में बांधने वाला सॉरी उनको याद नहीं आ रहा है, वो वापस कर दिया था। हॉरेड रिबन वापस कर दिया था, और वाइट रोब्स जो कि उसे उसी के एंड से मिले थे वो सारी चीज़ें उसने वहाँ पे वापस कर दी थी। और साथ ही साथ उसने ये भी अनाउंस किया कि आज के बाद महारानी यहाँ पे लेडी ली यानी कि लैन ली ही होंगी। ये चीज़ यहाँ पे फिक्स हो चुकी थी और फाइनली वक्त था विंग के यहाँ से जाने की। विंग ने अपनी सारी तैयारियाँ कर ली थी, जो जो बिलोंग्स उसके थे, मतलब जितनी भी चीज़ें उसको बिलोंग करते थे जो कि वो खुद पर्सनली लेके आया था, वो चीज़ें वो सामान बटोर चुका था। लेकिन लेडी ली एक लास्ट कोशिश करना चाहती थी। लेडी ली अचानक से विंग के कमरे में पहुंच जाती हैं। विंग ने इस 1 हफ्ते के लिए अपना कमरा भी चेंज कर लिया था, वो जिंगसी में नहीं रह रहा था। यहाँ पे पहुंचने के बाद लेडी ली विंग से कुछ बोलती या फिर विंग लेडी ली से कुछ बोलता, इससे पहले ही लेडी ली विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेती हैं। ये देखने के बाद विंग लेडी ली से बोलता है कि उसका हाथ छोड़ो, तो यहाँ पे लेडी ली बोलती हैं 2 सेकेंड शांत रहो। विंग जैसे ही शांत होता है, लेडी ली को कुछ 4 से 5 सेकंड लगे होंगे, और उसके बाद लेडी ली ने बोला, आप लैंड सेक्ट की प्रॉपर्टी को ऐसे लेके नहीं जा सकते।
एक महारानी होने के नाते मैं आपको ये अनुमति नहीं देती कि आप लैंड सेक्ट यानी कि मेरे सेक्ट की प्रॉपर्टी को अपने साथ लेके जाएं। क्या मतलब है इसका? कौन सी प्रॉपर्टी? क्या विंग कुछ ऐसा लेके जा रहा है जो सिर्फ लैंड सेक्ट को बिलोंग करता है? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मैं टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।